नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम राय आप सभी का न्यूज़ डंका हिंदी में स्वागत करता हूं। ऐसा पहले भी कहा जा चुका है कि महाविकास आघाड़ी का वजूद अब खतरे में है। ऐसा अब साफ तौर पर दिखने भी लगा है। शिवसेना के दो गुट बनने के बाद महाविकास आघाड़ी पर अपना अस्तित्व बचाए रखने का संकट था, लेकिन अब एनसीपी के दो फाड़ होने के बाद यह साफ हो गया कि माविया का वजूद अब अपने अंतिम दौर में है। दूसरी बात यह कि अब उद्धव गुट और कांग्रेस यह जानना चाहते हैं कि शरद पवार और अजित पवार में कौन सी खिचड़ी पक रही है। पिछले दिनों जब अजित पवार शरद पवार से मिले थे, इस मुलाकात पर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति इतनी उथल पुथल क्यों है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल माविया सरकार गिरने के बाद ही उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा था। शिवसेना से एकनाथ गुट की बगावत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। इतना ही नहीं, उद्धव गुट के नेतृत्व और उनके कार्यप्रणाली की भी कटघरे में थी। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़ा हुआ। सवाल यही था कि किसी स्वयंशंभू के नाक के नीचे से कोई बड़ा कांड कैसे कर सकता है। उसी तरह से अब शरद पवार पर भी सवाल खड़ा होने लगा है। पूछा जा रहा है कि क्या शरद पवार का ही सब कुछ किया धरा है जो अजित पवार बार बार उनसे मिलने आते हैं। एक बात तो साफ है कि शरद पवार अजित पवार के बगावत को अच्छी तरह से जानते थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भले शरद पवार कहें कि वे इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब देना होगा। एक वीडियो में शरद पवार को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वे जिसकी आलोचना कर चुके हैं उसके लिए वे वोट नहीं मांग सकते। बहरहाल शरद पवार का यह कहना सही नहीं लगता, क्योंकि शरद पवार पहले भी शिवसेना की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने 2019 में शिवसेना के साथ जाकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। बात वही हुई कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली। अब शरद पवार अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं। देखना होगा कि शरद पवार माविया को बचा पाते हैं कि नहीं। खबरें यहां तक आ रही हैं कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने शरद पवार को सुप्रिया सुले को मंत्री पद ऑफर किया है। हालांकि सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें बीजेपी की ओर से ऐसा कोई भी ऑफर नहीं आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को यह बताना चाहिए कि वे ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि उद्धव गुट और कांग्रेस शरद पवार को किनारे लगाने की योजना बना रहा है। कहने का मतलब दोनों दल अब शायद साथ आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट आगामी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगा। इसके लिए समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि उद्धव गुट शरद पवार के गढ़ यानी कि बारामती सीट पर भी निगाहें लगाए हुए हैं। अब सवाल यही है कि बीजेपी के साथ रहने पर शिवसेना ने कभी भी विधानसभा चुनाव में 100 के आंकड़े को नहीं छुआ। अब टूटने के बाद क्या लोकसभा चुनाव में उद्धव गुट क्या करेगा, यह बड़ा सवाल है। रविवार को उद्धव ठाकरे से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुलाकात की। इसके बाद से यह अटकलें तेज हो गई कि उद्धव गुट और कांग्रेस एक साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस भी राज्य की सभी लोकसभा सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। वहीं बुधवार को शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कुछ दिनों में वे राज्य का दौरा करेंगे। यानी एक बार फिर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है। इसके बाद उन्होंने बीजेपी की आलोचना की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के इंडिया की बैठक के बारे में भी जानकारी दी, जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। उन्होंने कहा कि अजित पवार से मुलाकात के दौरान कोई राजनीतिक बात नहीं हुई। वैसे शरद पवार के बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि शरद पवार जिस चीज़ को ना कहते हैं वही करते हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरह से माविया के गठबंधन में फूट पड़ी है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि मतदाताओं में भ्रम पैदा हो गया है। उद्धव गुट, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भविष्य क्या है? क्या आने वाले समय में यूपीए की तरह माविया का भी नाम बदलेगा? तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।